हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज तीसरा क्लास है जो भी अपना MCQ सीरीज चल रहा था उसका। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और आज फिर से 20 नए क्वेश्चन के साथ अलग टॉपिक जो कि डेटा स्ट्रक्चर का है, ट्री एंड ग्राफ। ये दो टॉपिक पे आज हम लोग बात करेंगे और इसी के MCQ आप यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले एरे, लिंक लिस्ट और आपका स्टैक, क्यू, इनके क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुके थे दो वीडियो में। ठीक है, टोटल 40 क्वेश्चन। अब ये 20 क्वेश्चन ट्री और ग्राफ से रिलेटेड यहाँ पे होने वाला है। इसके सारे जो 4 ऑप्शन है, सारे ऑप्शन को हम लोग अलग PDF में पूरा डिटेल से यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, एक एक ऑप्शन को कि कौन सा ऑप्शन क्या है नहीं है, पूरा डिटेल में। ठीक है, तो फटाफट सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जो लोग पहली बार देख रहे हैं, साथ साथ जो लोग पुराने हैं शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। ठीक है, चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं। और इसका PDF के बारे में बता दिए थे कि ऐप इंस्टॉल करके रखिएगा, उसमें एक फोल्डर बना देंगे, वहीं पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, पहले सोचे थे सिर्फ पेड बैच वालों को, ऐसा कुछ नहीं है, आप सबको दे देंगे। वहाँ पे ऐप सारे लोग इंस्टॉल कर लीजिए। ठीक है, अपना ID बना के रख लीजिए। बैच लेना नहीं लेना अलग बात है, लेकिन उसके जो PDF सेक्शन होगा यूट्यूब क्लास वाला, उसमें हम इसको एड ऑन करवा देंगे। ठीक है, चलिए अब शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। विच नोड ऑफ अ ट्री हैज नो पेरेंट्स? वैसा कौन सा नोड है, ट्री की बात कर रहे हैं, जिसका कि पेरेंट नहीं होता। अब ट्री में कैसे होता है, ट्री का स्ट्रक्चर कैसे होता है? सबसे पहले ये एक नोड है जिसको कि हम लोग बोलते हैं रूट, सबसे ऊपर होता है, क्या बोलते हैं, रूट। इसके बाद इसके मान लो 2 चाइल्ड हैं, ये भी एक नोड हो गया। ठीक है, इसके भी चाइल्ड हो सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से। तो इसके लिए ये पेरेंट है, इसके लिए ये पेरेंट है। ठीक है, लेकिन अगर रूट की बात आती है तो रूट सबसे ऊपर वाला होता है। क्या है? सबसे ऊपर वाला। अब गौर से देखिए, ये 3 लेयर आपको दिख रहे हैं। सबसे नीचे ये, क्या इसके पास पेरेंट है? बिल्कुल, ये वाला जो नोड है इसका पेरेंट है। अब इस वाले लेयर पे चलते हैं, इसका कोई पेरेंट है क्या? बिल्कुल, ये जो ऊपर वाला रूट है ये इसका पेरेंट है। अब थोड़ा और ऊपर चलते हैं रूट के पास। रूट को अगर गौर से देखें तो क्या इसके पास पेरेंट है? बिल्कुल नहीं है। तो क्वेश्चन भी यही कह रहा है, विच नोड ऑफ अ ट्री हैज नो पेरेंट? वैसा कौन सा नोड होता है ट्री में जिसका पेरेंट नोड नहीं होता? तो आपको साफ साफ यहां मानना चाहिए कि रूट नोड जो है उसका कोई भी पेरेंट नहीं होता, वो खुद ही पेरेंट रहता है, उसके ऊपर कोई पेरेंट नहीं, वो सबसे ऊपर में वही बैठा रहता है, घर का मुखिया वही है भाई। तो ये हमारा है। अब जो इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन है उसको देख लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन वही है, आंसर रूट नोड हो गया। अब एक एक करके, लीफ नोड क्या होता है? लीफ नोड वो नोड होता है जिसके कोई चाइल्ड नहीं होते। जैसे ये रूट है, रेडी कर लेते हैं ना इसको, देखिए इसके चाइल्ड है इस तरीके से। ठीक है, ये रूट हो गया हमारा, ये 2 चाइल्ड, इसके भी 2 चाइल्ड। ठीक है, अब देखिए गौर से, ये जो सबसे नीचे वाला है जिसका कि क्या बोला, कोई भी चाइल्ड नहीं है। कौन से ऐसे आपके नोड हैं जिसका चाइल्ड नहीं है? एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। इसको बोलते हैं लीफ नोड, पत्ता। पत्ते का कोई भी चाइल्ड नहीं होता, वो खुद ही सबसे लास्ट वाला जो एरिया है वहां पे वो रहता है, उसके नीचे कोई भी नहीं है। तो ये हमारा लीफ नोड कहलाता है। ठीक है, इसका पेरेंट होगा, इसका बच्चा नहीं होगा। इंटरनल नोड क्या होता है? देखिए, इंटरनल नोड के पेरेंट भी होते हैं और चाइल्ड भी। जैसे कि यहां आप देख लीजिए, ये ए है, एक नोड, ये मान लीजिए रूट हो गया, इसके एक चाइल्ड निकला बी और इसका एक चाइल्ड निकला सी। सी क्या, लीफ नोड हो गया। बी जो है पेरेंट भी है और एक तरीके से ए का चाइल्ड भी है। तो ये क्या हो गया, वैसा नोड जो कि पेरेंट भी है, देख लीजिए गौर से, पेरेंट भी होता है और चाइल्ड भी होता है। मतलब एक तरीके से उसका पेरेंट भी होगा, उससे ऊपर भी कोई नोड होगा और उससे नीचे, मतलब उसका भी चाइल्ड होगा, उससे नीचे भी कोई नोड होगा। वैसा जो नोड आपको मिलता है वो कहलाता है इंटरनल नोड। यहाँ पे बी इंटरनल नोड है। फिर रूट नोड। रूट नोड का मतलब ये होता है कि ट्री का सबसे पहला नोड, सबसे ऊपर वाला जो नोड है वो हमारा होता है रूट नोड, जो कि यहाँ पे आपको क्वेश्चन में पूछा गया था कि वैसा नोड जिसका कि पेरेंट नहीं होगा, जो सबसे ऊपर बैठा होगा, उससे ऊपर कोई है ही नहीं तो उसका पेरेंट ही नहीं हुआ, तो रूट नोड ही हमारा आंसर था। ठीक है, अब डी नंबर पे चलते हैं। डी क्या कहता है? चाइल्ड नोड। चाइल्ड नोड आपको बता दिया, चाइल्ड नोड इज कनेक्टेड बिलो अनदर नोड। चाइल्ड नोड क्या होता है? एवरी चाइल्ड नोड हैज 1 पेरेंट। ठीक है,
मतलब चाइल्ड नोड कनेक्टेड टू अनदर नोड, एक नोड से कनेक्ट होता है, मतलब बच्चा है एक तरीके से वो, ठीक है। एक क्या है, बच्चा है, चाइल्ड मतलब ही बच्चा होता है, बच्चे का पेरेंट होगा ही होगा। तो हमारा जो आंसर था यहीं पे गलत हो गया कि चाइल्ड का जब पेरेंट है तो यहाँ पे यही तो पूछता है वैसा कौन सा नोड जिसका कि पेरेंट नहीं होगा, तो ये चाइल्ड नोड तो ऐसे ही खत्म हो गया आपका, ठीक है। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। अब दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है विच ट्री ट्रावर्सल विजिट रूट लेफ्ट राइट। तीन तरीके के आपको बताए थे, तीन नहीं 4 तरह के बताए थे, इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, प्री ऑर्डर और लेवल ऑर्डर। अब यहां पे कह रहा है रूट, पहले रूट फिर लेफ्ट फिर राइट। ये जो ट्रावर्सल ऑर्डर होता है कौन से में होता है, इन ऑर्डर में होता है, पोस्ट ऑर्डर या प्री ऑर्डर या लेवल ऑर्डर। सबसे पहली चीज, कोई भी क्वेश्चन अगर आप देखते हैं तो पहले वीडियो को पॉज कीजिए, क्योंकि यूट्यूब पे है, लाइव क्लास तो है नहीं, रिकॉर्डेड है, तो पॉज कर दीजिए और नीचे में जाके उसका आंसर कमेंट कर दीजिए एक बार के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए कि भाई क्या सही आंसर हुआ, ठीक है। तो अब इसका देखते हैं, इसका आंसर क्या होगा दूसरे का। इसका आंसर है प्री ऑर्डर। कैसे प्री ऑर्डर, समझिएगा। प्री ऑर्डर क्या कहता है, नहीं पहले एक एक ऑप्शन समझ लेते हैं। इन ऑर्डर का मतलब क्या होता है, इन ऑर्डर चलता है लेफ्ट राइट, लेफ्ट रूट राइट। कैसे, जैसे ये है, लेफ्ट यहां हुआ, राइट, ये चलेगा ऐसे करके, पहले लेफ्ट पे लिखेंगे फिर राइट पे लिखेंगे, सॉरी रूट लिखेंगे फिर ये। जैसे मान लीजिए हमने बनाया ए बी और सी, ठीक है, इस तरीके। तो हमारा क्या हो जाएगा बी ए सी, ये हमारा इन ऑर्डर में बनेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये देख लीजिए, यहाँ पे क्या है, इसको ध्यान में रखते हैं, ये है हमारा ए के 2 बच्चे बी और सी, और बी के फिर 2 बच्चे डी और ई। अब इसका अगर इन ऑर्डर निकालेंगे तो इन ऑर्डर क्या बोलता है, लेफ्ट से चलो। लेफ्ट हमारा सबसे लेफ्ट मोस्ट कौन सा नोड है, डी, डी लिख देंगे। डी से कहां पे चलेंगे, हम आगे बढ़ेंगे, डी से गए बी पे, बी लिख दिया भाई। बी से फिर इस लेवल को कंप्लीट भी तो करना है, डी बी ई कर लिए। ई के बाद फिर कहां चलेंगे हम लोग, पीछे जाएंगे बी के पास, बी पहले से विजिटेड है, तो बी बोलेगा कि भाई अब ऐसा काम करो तुम ए पे जाओ, क्योंकि हम तो लेफ्ट वाले थे, हम विजिट हो चुके हैं, तो अब तुम आगे बढ़ो। आगे जब ये लेफ्ट है तो इससे आगे क्या होगा, रूट होगा, तो ए लिखेंगे। ए से फिर कहां जाएंगे, सी पे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इन ऑर्डर हो जाएगा। ये सब चीज हम ऑलरेडी आपका जो थ्योरी वाला क्लास था उसमें ये सब चीज बता चुके हैं प्रॉपर तरीके से, ठीक है। तो एक बार जो लोग पेड बैच ले रखे हैं वो इसको अच्छे से देख लीजिएगा, इन ऑर्डर प्री ऑर्डर ये सब क्वेश्चन बहुत कॉमन है, बहुत इजी वे में आता है और नंबर आप अच्छे से यहाँ से ले सकते हैं। किसी भी एग्जाम की बात कर लीजिए, कंप्यूटर साइंस का कोई भी एग्जाम होगा इस तरह के क्वेश्चन आते ही हैं। तो इन ऑर्डर कैसा हुआ, लेफ्ट पहले जाएंगे फिर रूट की तरफ जाएंगे फिर राइट, इस तरीके से विजिट हम करेंगे और सारे नोड को कवर कर लेंगे तो हमारा ट्रावर्सल जो है वो कंप्लीट हो गया। हम सारे नोड को विजिट कर लिए और जो सीक्वेंस बना यही हमारा इन ऑर्डर हो जाएगा। तो इन ऑर्डर की बात नहीं हुई, हमें क्या बोला गया है, क्वेश्चन क्या बोला है कि रूट पे पहले जाएंगे फिर लेफ्ट की तरफ जाएंगे फिर राइट की तरफ। तो यहाँ पे इन ऑर्डर क्या बोलता है, इन ऑर्डर बोलता है पहले लेफ्ट जाओ फिर रूट जाओ फिर राइट जाओ। हमें जाना का रूट लेफ्ट राइट की तरफ। चलते आगे बढ़ते हैं, कहाँ भैया, फिर हम चले पोस्ट ऑर्डर पे। पोस्ट ऑर्डर क्या बोलता है, पहले तो यहाँ पे बना लेते हैं हम लोग क्या, ए बी सी डी और ई। अब पोस्ट ऑर्डर क्या बोला, पोस्ट ऑर्डर बोला कि पहले लेफ्ट की तरफ जाओ फिर राइट की तरफ जाओ फिर रूट की तरफ जाना। तो क्या हुआ, सबसे पहले लेफ्ट में कौन है, डी है भाई। इसके बाद इसके राइट में कौन है, अगर यहां से देखें तो राइट में कौन है, ई है, ई के पास गए। फिर ई से कहां घूमेगा, ये बी की तरफ जाएगा। क्यों, बी कि इसका जो रूट है वो कौन है, बी है, बी की तरफ गए। बी पे पहुंच गए, बी लेफ्ट है, फिर बी को कहां जाने के लिए बोलेगा, अगर ये लेफ्ट है तो लेफ्ट के बाद क्या बोलेगा, ये बोलेगा कि राइट की तरफ जाओ, तो सी के पास जाएंगे। सी कहां बोलेगा जाने, सी राइट है, तो ये बोलेगा पहले अब जाओ रूट के पास, तो रूट के पास पहुंच गए। तो ये कॉम्बिनेशन हमारा बनेगा कहां पे, पोस्ट ऑर्डर में। क्या बना, लेफ्ट राइट रूट, ये कॉम्बिनेशन पोस्ट ऑर्डर। लेकिन हमको क्या चाहिए भाई, हमको चाहिए रूट लेफ्ट और फिर राइट। चलते हैं भैया, अब प्री ऑर्डर पे चलते हैं। प्री ऑर्डर क्या बोलता है भाई, यही जो हमें चाहिए था वही, ये बोलता है रूट लेफ्ट राइट का बात करो तुम। तो कैसे होगा देख लेते हैं, ए बी सी और डी एंड ई, डन है। अब यहां देखिएगा ये क्या बोलता है, पहले रूट की तरफ जाओ। रूट कौन है हमारा, ए है।
ए पे गए, ए लिख दिए। अब ए बोला कि भैया लेफ्ट की तरफ जाओ, लेफ्ट में कौन है, ए के बी है। फिर क्या बोला कि भैया राइट की तरफ जाओ, राइट में कौन सा है, रूट लेफ्ट राइट। अच्छा ए बी, और यहां पे जाने के बाद राइट नहीं जाएंगे। सबसे पहली चीज हमारा मतलब कि रूल कहता है कि रूट फिर लेफ्ट फिर राइट, लेकिन जब जैसे ही आपके रूट पे गए, रूट बोला कि लेफ्ट की तरफ चलो, लेफ्ट की तरफ गए, बी लिख दिए। अब बी पे जाने के बाद, बी तो लेफ्ट है, ठीक है, हमको जाना चाहिए राइट पे, लेकिन उससे नीचे भी हमारे पास क्या है, डेटा है। तो फिर हम कहां चलेंगे, रूट कवर हो चुका है, लेफ्ट पे है तो फिर लेफ्ट पे ही चलेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें लास्ट नीचे तक पहुंचना पड़ेगा किसी भी हालत में, तब हम आगे बढ़ सकते हैं। तो क्या हुआ, एक के बाद हम बी पे गए, बी से बोला कि भैया आप जाओ कहां पे, लेफ्ट की तरफ और जाओ, क्योंकि और लेफ्ट एलिमेंट बचा हुआ है, तो हम डी पे चले जाएंगे, ठीक है, डी पे गए। अब डी बोला कि लेफ्ट पे पहुंच गए, और कोई लेफ्ट में है, हम बोले ना है भैया कोनो नहीं है, तो कहां चलेंगे, बोला कि राइट तरफ चल जाओ, तो हम चलेंगे ई पे। ई पे गए, फिर ई पे पहुंचने के बाद हमें जाना चाहिए ऊपर, हम ढूंढेंगे भाई कोई नहीं है लेफ्ट राइट में कुछ नहीं, तो ऊपर बढ़े। बी के पास गए, बोला कि लेफ्ट है हम भाई, तो बोला कि अब तुम लेफ्ट हो, तुम्हारे लेफ्ट में सारा कंप्लीट हो चुका है, तो अब कहाँ जाना चाहिए, ये बोला कि हमारे राइट में देखो कुछ हो तो। इसके राइट में देखे तो सी बचा हुआ था, सी लिख दिए और सारा नोड हम विजिट कर लिए। यही हमारा क्या हो गया भाई, रूट लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन, जो कि किस में होता है, प्री ऑर्डर में होता है। कहाँ होता है, प्री ऑर्डर में। इसके बाद एक होता है लेवल ऑर्डर। लेवल ऑर्डर कैसे काम करता है ये देख लो, ए बी सी डी और ई, ये था हमारा। अब ध्यान दीजिएगा, लेवल ऑर्डर बोलता है कि भाई ऊपर से रूट की तरफ से शुरू करो, एक एक लेवल को विजिट करो। लेवल 0 अगर आपको याद हो तो ये लेवल 1 है, जब हम लोग लेंथ निकालते थे मैक्सिमम वाला और मिनिमम वाला, तो ये चीज ध्यान रखते थे। ये पहला वाला जो था लेवल 0 पे था, ये लेवल 2 पे, और ये लेवल 2 पे, आज लेवल 1 और लेवल 2। तो लेवल 0 से शुरू करेंगे। लेवल 0 पे कौन है, ए है, ए लिख दिए। लेवल 1 पे कौन है, इधर से लेफ्ट से राइट की तरफ देंगे, बी सी है तो बी सी लिख दिए। फिर दूसरे लेवल पे डी ई है तो डी ई लिख दिए। ये हमारा लेवल ऑर्डर होता है कि लेवल बाय लेवल हम चीजों को ट्रैवर्स करेंगे, पहुंचेंगे वहां तक। तो ये क्या है, लेवल ऑर्डर। कोई दिक्कत, मेरे ख्याल से इतना डिटेल में तो शायद ही कोई ऐसे बताता होगा कि पूरा थ्योरी ही पढ़ा दिए। मैं तो ऑप्शन का आंसर बताने के बाद बोलता था कि बैच ले लेना, पढ़ लेना, बट है ठीक है। चलिए, फिर भी सपोर्ट कहाँ करते हो, सपोर्ट ही नहीं करते हो, खाली आप लोग कहते हो कि ये कंटेंट डाल दीजिए, वो डाल दीजिए, ये कीजिए वो कीजिए, सपोर्ट वाली चीजें नहीं है। अभी तक कितना सब्सक्राइबर हुआ है, 12 के। हाँ, कुछ गलती मेरी भी है कि हम रेगुलर नहीं हो पाते हैं चीजें, बट थोड़ा बहुत मोटिवेट कीजिएगा, आप लोग भी सपोर्ट कीजिएगा तो चीजें और स्मूथ वे में आगे बढ़ेंगे। चलिए, तीसरा क्वेश्चन, विच ट्रावर्सल ऑफ ए बाइनरी सर्च ट्री। अब यहाँ पे बीएसटी की बात हो रही है। बाइनरी सर्च ट्री प्रोड्यूस द एलिमेंट इन सॉर्टेड ऑर्डर। अब ध्यान दीजिएगा, कौन सा ट्रावर्सल जो है बाइनरी सर्च बीएसटी में क्या प्रोड्यूस करता है, एलिमेंट इन सॉर्टेड ऑर्डर। क्या है, सॉर्टेड ऑर्डर में क्रमबद्ध तरीके से ट्रावर्स करता है। कौन सा, प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, लेवल ऑर्डर, ध्यान दीजिएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। कहां पे, कौन करता है ये, ध्यान दीजिएगा। ये करता है हमारा बीएसटी है ना भाई, बाइनरी सर्च ट्री है, सिंपल सी बात है। बीएसटी क्या रूल कहता है, देखिएगा, बीएसटी है 40 मान लीजिए रूट पे है, फिर लेफ्ट में छोटा है, राइट में बड़ा है, फिर क्या है, इधर छोटा और इससे बड़ा इधर, इधर इससे छोटा और इससे बड़ा इधर, यही चीज है, ये बीएसटी है। अब जब ट्रावर्स करेंगे, प्री ऑर्डर क्या बोलता है भाई, अभी आपको बताए थे कि प्री ऑर्डर का क्या हमारा रूल होता है, ध्यान से देखिएगा। प्री ऑर्डर बोलता है रूट लेफ्ट राइट। क्या प्री ऑर्डर में ये चीज हो सकता है संभव कि हम क्या बोलते हैं सॉर्टेड ऑर्डर में ले, प्री ऑर्डर रूट लेफ्ट राइट, यही हमारा। देख लो प्री ऑर्डर का क्या कहानी है, रूट लेफ्ट राइट कर लेते हैं बार। रूट क्या है हमारा, 40 है, 40 फिर लेफ्ट में गए 20, ठीक है, और फिर आगे बढ़ेंगे, देख लीजिए क्या होगा 10। अब यहीं पे देख लीजिए 40 20 10 हो गया। फिर जब हम राइट में के तरफ जाएंगे, यहां से कहां जाना चाहिए, रूट लेफ्ट राइट 30। अब यहाँ पे सीक्वेंस ही खराब हो गया, तो ये तो ऐसे ही कट गया, इन प्री ऑर्डर काम नहीं किया यहाँ पे। अब दूसरा चलते हैं, इन ऑर्डर क्या बोलता है, लेफ्ट रूट राइट, ठीक है,
लेफ्ट क्या है, अब यहां से पहले देख लेते हैं। लेफ्ट रूट राइट, एक बार लिख लेते हैं भाई। 40 20 60, 20 60 10 30 50 और 70, यही है। अब क्या बोला, इन ऑर्डर। इन ऑर्डर बोला कि भैया तुम जाओ लेफ्ट की तरफ पहले, फिर रूट की तरफ, फिर राइट। लेफ्ट क्या है हमारा 10 है, 10 लिखे। फिर गए रूट की तरफ 20 लिखे। फिर बोला कि भैया अब कहाँ चलना है, बोला कि ऊपर नहीं जा सकते, नीचे बचा हुआ है गुरु, तो राइट की तरफ चलो, 30 की तरफ गए। अब फिर 30 कंप्लीट हो गया, यहाँ पे गए। यहाँ से ये बोला कि भाई एक काम करो, अब हम तो हैं लेफ्ट में, तुमको जाना चाहिए कहाँ पे, रूट की तरफ। रूट की तरफ गया 40, रूट पे पहुंचे, रूट बोला कि भाई लेफ्ट का सारा खत्म है, अब राइट की तरफ बढ़ जाओ। तो कहाँ गए, 60 के पास, राइट के। ये 60 जो है वो बोला कि भाई मेरे लेफ्ट में कुछ बचा हुआ है, हम तो रूट है लेकिन लेफ्ट में बचा हुआ, तो पहले लेफ्ट वाला करो, क्योंकि लेफ्ट रूट राइट का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। तो क्या हुआ, सॉरी, यहाँ से 40 से जब हम 60 के पास गए तो 60 बोला नहीं नहीं हमको नहीं लेना है गुरु, हमको लोगे तो बखेड़ा हो जाए, क्योंकि हम रूट बने हुए हैं, सबसे पहले मेरे लेफ्ट में जाओ। तो लेफ्ट में गए, लेफ्ट में कौन था 50, अब 50 कर लिए। 50 बोला कि चलो हम तो लेफ्ट वाले भैया हैं, मेरा काम हो गया, तो अब कहाँ चलना है, रूट की तरफ जाओ। रूट कहाँ था 60, 60 बोला कि हमको लिख लो भाई। 60 पे गए, बोला और कोई बचा हुआ, बोला मेरा राइट में एक बचा हुआ वो लिख लो, लिख लिया 70। अब देखिए 10 20 30 40 50 60 70 पूरा एकदम सॉर्टेड ऑर्डर हो गया। ये कहाँ होता है, बीएसटी में। बीएसटी में इन ऑर्डर में आपको सॉर्टेड ऑर्डर मिलेगा, सॉर्टेड लिस्ट मिलेगा या सॉर्टेड डेटा मिलेगा। तो आपको हमेशा याद रखना, बीएसटी में अगर सॉर्टेड डेटा चाहिए आपको, तो आप कौन सा ट्रावर्सल यूज करेंगे, इन ऑर्डर करेंगे। पोस्ट ऑर्डर में नहीं होगा, लेवल ऑर्डर में भी नहीं होगा। आप घर पे करके देखिएगा इसी क्वेश्चन को, आपको ट्रावर्सल पता है, लेफ्ट रूट राइट आपका इन ऑर्डर में होता है, ठीक है। प्री ऑर्डर रूट लेफ्ट राइट होता है, पोस्ट ऑर्डर लेफ्ट रूट राइट होता है। तीनों में एक एक करके देखिएगा इसी चीज को, जो अभी ट्री हम आपको दिखाए हैं, और इससे देखिएगा डेटा किस में सॉर्टेड आता है, ठीक है। खुद से कीजिएगा तो ज्यादा याद रहेगा। चौथा क्वेश्चन, विच डेटा स्ट्रक्चर इज प्राइमरीली यूज टू इम्प्लीमेंट ब्रीथ फर्स्ट सर्च। बीएफएस की बात कर रहा है। दो चीज होते हैं, एक तो डेप्थ फर्स्ट सर्च होता है, एक ब्रीथ फर्स्ट सर्च होता है, यानी बीएफएस डीएफएस। अब ये दो क्वेश्चन एक साथ ही होंगे मेरे ख्याल से, हाँ एक साथ ही है। सिंपल सी चीज समझते हैं यहाँ पे, इसके दोनों क्वेश्चन को एक साथ ही डील करेंगे। चौथा क्वेश्चन पे चलते हैं, एक साथ ही डील करते हैं। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए, हम पहले भी आपको बता चुके, एरे और लिंक लिस्ट में भी ये क्वेश्चन आया था। सिंपल सी बात समझिएगा, जब भी बीएफएस की बात आए तो आपको क्यू मारना है, और डीएफएस की बात आए तो आपको स्टैक मारना है। ये चीज आपको एकदम आंख बंद करके याद कर लेना है। सिर्फ इतना ध्यान रखिए, डीएफएस क्या है, डेप्थ। थोड़ा सा विजुअल आपको दिखाते हैं। डेप्थ, डेप्थ मतलब सबसे नीचे, डेप्थ में आपको जाना पड़ेगा। जो आपका स्टैक होता है वो कैसे काम करता है, ऐसे डेटा भरते हैं भरते भरते ऊपर तक भर जाता है। निकालते टाइम नीचे वाला डेटा को निकालने के लिए हमको पूरा डेप्थ में जाना पड़ेगा, एक एक करके पूरा निकालिएगा, तभी लास्ट डेटा आपका निकला। पूरा डेप्थ में जाके आपका डेटा निकलेगा, ठीक है, एकदम से नहीं। लेकिन क्यू में क्या होता है, आपका ये एक लाइन है, इधर से डेटा डालना है, इधर से निकालना। डेप्थ वाली कोई चीज नहीं है, जो आगे जाएगा वो पहले बाहर निकलेगा। यहाँ डेप्थ वाली चीज नहीं है, तो हमेशा ध्यान रखना डेप्थ वाली चीज जहां आए तो ये वाला कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि हमको स्टैक में क्या होता है, कोई भी डेटा निकालने के लिए पूरे डेप्थ में जाना पड़ता है। अगर वो जितना डेप्थ में है उतना हमको वेट करना पड़ेगा, तभी हमारा डेटा निकलेगा। इसीलिए ध्यान रखिए, डीएफएस मतलब स्टैक, बीएफएस मतलब क्यू, बस इतना चीज याद रखिएगा। 4 5 दोनों आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब वही चीज स्टैक लिफो यूज करता है, ये डीएफएस के लिए है, बीएफएस के लिए नहीं है। क्यू क्या करता है, आपका फर्स्ट इन फर्स्ट आउट करता है, फीफो करता है, तो ये आपका किसके लिए, बीएफएस के लिए हो जाएगा, ठीक है। फिर हीप है, हीप क्या है, ये प्रायोरिटी बेस्ड ऑपरेशन होता है। लिंक लिस्ट क्या है, लिंक लिस्ट कैन बी यूज इंप्लीमेंट क्यू इंटरनली बट द ट्रावर्सल एल्गोरिथम। ये क्यू वाला कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर भी चीजें आपको, लिंक लिस्ट और एरे को आप हटा के रखिए, सिर्फ स्टैक और क्यू पे यहाँ पे कॉन्सेप्ट चलता है। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है, बीएफएस मतलब क्यू, डीएफएस मतलब स्टैक। और डीएफएस में स्टैक याद रखने के लिए, डीएफएस मतलब होता है डेप्थ, और जो स्टैक होता है उसमें भी सबसे लास्ट डेटा निकालने के लिए हमको पूरा डेप्थ में जाना पड़ता है, गहराई में जाना पड़ता है। इतना याद रखिएगा। आपका 2 क्वेश्चन यहाँ से हो गया। 5वां क्वेश्चन भी वही है, डीएफएस से रिलेटेड, तो इस क्वेश्चन को भी यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक है। अब छठा क्वेश्चन पे चलते हैं। विच बाइनरी ट्री इज कॉल्ड अ फुल बाइनरी ट्री।
देखिए किस बाइनरी ट्री को फुल बाइनरी ट्री कहा जाए। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है लेकिन फंसने वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे ऑप्शन क्या है, प्रत्येक नोड का एक चाइल्ड हो, प्रत्येक इंटरनल नोड के 2 या 0 या 2 चाइल्ड हो, ठीक है, और ये क्या है, बाइनरी ट्री, ठीक है, सभी लेवल पूर्ण रूप से भरे हो, सभी नोड सॉर्टेड क्रम में हो। अब ध्यान दीजिए, विच बाइनरी ट्री इज कॉल्ड फुल बाइनरी ट्री। एक कंप्लीट बाइनरी ट्री और एक फुल बाइनरी ट्री वाली बातें हैं। अब चलते हैं इसका छठे क्वेश्चन को, यहां पे देखते हैं क्या है भाई, गौर से देखिएगा। एवरी नोड हैज एग्जैक्टली 1 चाइल्ड। अगर हर एक नोड, पहला ऑप्शन यही कहता है कि भैया हर एक नोड का जो है ना सिंगल चाइल्ड होगा, एक, जैसे ये रूट है, इसका अगर एक ही चाइल्ड है तो ये बी वाला चाइल्ड इस साइड मान लीजिए हम बना दिए, फिर कहा कि इसका भी एक ही चाइल्ड, तो वो किस साइड बनेगा, या तो इधर बना दीजिए या इधर बना दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हम इधर ही मान के चलते तो ये ऐसे करके चलता रहेगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये आपका कंप्लीट वाला कंप्लीट नहीं, फुल बाइनरी ट्री नहीं कहलाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ सिंगल सिंगल चाइल्ड चल रहा है। इसको क्या बोलते हैं, स्क्यूड ट्री कहते हैं हम लोग, ठीक है। केवल एक चाइल्ड हो तो इसको स्क्यूड ट्री हम लोग बोलते हैं। दूसरा है एवरी इंटरनल नोड हैड आइदर 0 और 2 चिल्ड्रन, मतलब या तो 0 चिल्ड्रन होगा या किसका, इंटरनल नोड का, या तो 0 होगा या 2 होगा। इंटरनल नोड कौन सा होता है आपको पता है, बीच वाला, जो कि पेरेंट भी है और एक तरीके से चाइल्ड भी है। वैसे नोड जिसका कहना है यहाँ पे कि वैसे नोड या तो उसका 0 चाइल्ड होगा या 2 चाइल्ड होगा, एक वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। तो अभी देख लीजिए यहाँ पे ए क्या है, रूट है, ठीक है, बी क्या है, बी आपका इंटरनल चाइल्ड है, और सी भी आपका क्या है, एक तरीके से सी नहीं, सी तो लीफ ही हो गया। तो बी इंटरनल चाइल्ड है, इसके कितने चाइल्ड है, गौर से देखिए 2 है, या तो 0 हो सकता था या 1 है। तो ये आपका क्या होगा, फुल बाइनरी ट्री कहलाएगा। फुल बाइनरी ट्री का मतलब देखा जाए तो हिंदी यही है कि प्रत्येक इंटरनल नोड या तो 2 चाइल्ड होंगे या कोई चाइल्ड नहीं होगा। ए को का 2 चाइल्ड है, बी का 2 चाइल्ड है, सी डी ई लीफ नोड है, डन, बात खत्म हो गया। तो क्या हुआ, प्रत्येक इंटरनल नोड के 2 या तो 2 चाइल्ड होगा या कोई भी चाइल्ड नहीं होगा। ऐसा कंडीशन जहां फुलफिल हो जाए तो वो हमारा फुल बाइनरी ट्री कहलाएगा। तीसरा, ऑल लेवल आर कंप्लीटली फिल्ड, मतलब द डिफाइन अ परफेक्ट बाइनरी ट्री नॉट अ फुल बाइनरी ट्री। अगर सभी लेवल पे कंप्लीट फील्ड है, मतलब हर सभी का जो लेवल बाय लेवल देखे तो सभी नोड के 2-2 चाइल्ड करके फिल किया हुआ, तो वो परफेक्ट बाइनरी ट्री होगा, ना कि आपका फुल बाइनरी ट्री। छोटा छोटा टर्म है जहां फंस सकते हैं आप लोग। फिर है नोड आर अरेंज इन सॉर्टेड ऑर्डर, ये बीएसटी का एग्जांपल है। अगर सॉर्टेड ऑर्डर है तो वो बीएसटी, क्योंकि बीएसटी में क्या होता है, लेफ्ट छोटा राइट बड़ा, यही कॉन्सेप्ट है। तो वो क्या है, आपका बीएसटी का एग्जांपल है। यहाँ पे हम लोग बीएसटी की बात नहीं कर रहे, सिर्फ बाइनरी ट्री की बात कर रहे हैं। चलिए 7वां क्वेश्चन चलते हैं। विच बाइनरी ट्री हैज ऑल लेवल कंप्लीटली फिल्ड, हर लेवल कंप्लीटली फिल्ड होता है। अभी आपको बताए थे परफेक्ट बाइनरी ट्री होगा। अभी तो आपको पता है स्क्यू ट्री में क्या होता है, वो ऐसे करके सीक्वेंस चलता रहता है। कंप्लीट बाइनरी ट्री क्या होता है, अभी आपको बताए थे इसी वाले आंसर में, देखिए कहाँ गया भाई कंप्लीट वाला। परफेक्ट बाइनरी ट्री जो कि ऑल लेवल कंप्लीटली फिल्ड होगा। अब इसका देख लेते हैं, ये क्या होगा, परफेक्ट बाइनरी ट्री कहलाएगा, ठीक है। कंप्लीट बाइनरी ट्री क्या होता है, देख लीजिए, कंप्लीट बाइनरी ट्री होता है ए बाइनरी ट्री हैज ऑल लेवल फिल्ड एक्सेप्ट पॉसिबली द लास्ट विच इज फिल्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इस तरीके से जो होगा ये परफेक्ट नहीं है लेकिन कंप्लीट है, क्योंकि सबके पास चाइल्ड नोड अवेलेबल है, कहीं पर भी इस ट्यूब वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। देख लीजिए, इसके भी 2 चाइल्ड, इसके भी 2 चाइल्ड, तो सिंपल चीजें चल रही है। फुल बाइनरी ट्री वाला भी कॉन्सेप्ट आपको बताए थे कि इंटरनल नोड के या तो 0 चाइल्ड होगा या 2 चाइल्ड होगा। परफेक्ट बाइनरी ट्री क्या होता है, हर लेवल पे आपको सेम चीज मिलेगी। जैसे इसके 2 चाइल्ड देख लिए, अब 2 नोड बने, इन दोनों के भी 2-2 चाइल्ड, इन दोनों के भी 2। अब यहां से अगर ये चीज हम कट कर दे तो ये क्या कहलाएगा हमारा, ये कहलाएगा हमारा कंप्लीट बाइनरी ट्री। लेकिन जब फुल की बात आएगी परफेक्ट बाइनरी ट्री की, तो आपको हर लेवल पे चीजें एक समान दिखनी चाहिए, बस इतना मान के चलिए। और स्क्यू ट्री आपको अभी बताए थे, ठीक है, एक लिंक लिस्ट की तरह चलेगा। ये हमारा कॉन्सेप्ट हो गया। 7वां खत्म, 8वें पे चलते हैं। विच ट्रावर्सल यूज अ क्यू इंटरनली, कौन सा ट्रावर्सल आंतरिक रूप से क्यू का उपयोग करता है, इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, लेवल ऑर्डर। चल लेते हैं भैया, देख लेते हैं, ये भी चीज खत्म करते हैं। लेवल ऑर्डर जो होता है वो हमारा क्या करता है, क्यू
को लेके चलता है। जैसे इन ऑर्डर की बात करें, ये क्या होता है, जनरली स्टैक से होता है। ध्यान दीजिएगा, लेफ्ट रूट राइट वाला कॉम्बिनेशन जो है जनरली स्टैक से काम होता है। प्री ऑर्डर ट्रावर्सल यूज रिकर्सन और स्टैक। आप मान लीजिए प्री ऑर्डर और यहाँ पे क्या था, इन ऑर्डर और साथ साथ पोस्ट ऑर्डर, तीनों का जहां भी बात आए तो आप ध्यान दीजिएगा कि स्टैक का यूज होगा। ठीक है, किसका यूज होगा, प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, तीनों का जब आए ट्रावर्सल की बात तो स्टैक लिखेंगे आंख बंद करके। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑर्डर है जो कि है हमारा क्या, लेवल ऑर्डर। वहां पे क्यू वाला कॉन्सेप्ट है। क्यू कैसे काम करता है, पहले आओ पहले पाओ। सबसे पहले कौन आया गुरु, ए आया, इसके बाद कौन आया, बी आया, फिर सी आया, इसी तरीके से फिर डी आया, फिर ई आया। यही कॉन्सेप्ट था आने का। जाने का भी कॉन्सेप्ट कैसे होगा, लेवल बाय लेवल। पहले लेवल में कौन आया हमारे पास, ए, तो ये पहले गया, फिर बी, ए के बाद बी आया था, बी पहले चला गया, फिर सी जाएगा, फिर डी जाएगा, फिर ई। तो ये क्यू वाला कॉन्सेप्ट लगा कि नहीं, तो वही चीज है, सिर्फ लेवल ऑर्डर में आपको क्यू लिखना है, बाकी इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, तीनों में आपको स्टैक लेके चलना है। डन है। 10वां क्वेश्चन चलते हैं, 10वां नहीं 9वां। विच ग्राफ हैज एज विद डायरेक्शन। किस ग्राफ में एज की दिशा होती है। अब नाम से ही पता है गुरु कि अगर दिशा है, डायरेक्शन है, तो वो डायरेक्टेड ग्राफ होगा। अनडायरेक्टेड तो नॉर्मल हो जाता है, मान लीजिए ऐसे करके लगा दिए, इसमें कोई डायरेक्शन है ही नहीं। लेकिन अगर यही चीज हम अगर ऐसे डायरेक्ट कर दें कि भैया ऐसे वाला तीर लगा हुआ है कि डायरेक्शन दिया होगा, इस डायरेक्शन में पाथ जाएगा, वो हमारा डायरेक्टेड ग्राफ होता है। वेटेड ग्राफ, अगर यहाँ पे हम कोई वेट दे देते हैं कि इसका 5 है, इसका 6 है, मतलब कोई भार देते इस रास्ते से जाने का क्या कीमत है, कितना वेट है, ये चीज हो गया हमारा क्या है, वेटेड ग्राफ। अब एक टर्म है कंप्लीट ग्राफ। कंप्लीट ग्राफ को अच्छे से यहाँ पे दिया होगा, अभी हम समझा देते हैं भाई, कहाँ गया। कंप्लीट ग्राफ मीन्स एवरी पेयर ऑफ वर्टेक्स इज कनेक्टेड, इट मे बी डायरेक्टेड और इनडायरेक्ट। दोनों चीज हो सकता है, डायरेक्टेड भी हो सकता है, इनडायरेक्ट, लेकिन एवरी वर्टेक्स इज कनेक्टेड। देख लीजिए, ये वर्टेक्स है, ये एज है, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। देख लीजिए यहाँ पे क्या लिखा कि कंप्लीट ग्राफ मीन्स एवरी पेयर ऑफ वर्टेक्स इज कनेक्टेड। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, आपका कंप्लीट ग्राफ। ठीक है, चलिए, विच ग्राफ स्टोर अ वैल्यू। अब ये जो कंप्लीट ग्राफ था इसको एक बार अच्छे से समझ लीजिए। कंप्लीट ग्राफ का मतलब होता है कि जितने वर्टेक्स है ना वो सारे एक दूसरे से जुड़े हुए। अब देखिए ये जो वर्टेक्स है क्या इन दोनों से जुड़ा हुआ है, बिल्कुल जुड़ा हुआ है। ये वर्टेक्स इन दोनों से जुड़ा हुआ है, बिल्कुल जुड़ा हुआ है। ये जो है इन दोनों से जुड़ा हुआ है। यहाँ तो सिंपल था, समझ गए कि तीनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। लेकिन कॉम्प्लिकेटेड कब होगा, जब 4 वर्टेक्स हो जाए, इस तरीके से 4 वर्टेक्स। तो यहाँ पे कैसे कंप्लीट ग्राफ बनेगा वो देख लीजिए। ये इससे जुड़ा हुआ है, ये इससे जुड़ा हुआ है, और ये इससे भी जुड़ा हुआ। ठीक है, अब चलते हैं इसके पास। ये किस किस से जुड़ा हुआ है, इससे जुड़ा है, इससे जुड़ा है। एक पेयर हमको यहां पर भी बनाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि सारे वर्टेक्स एक दूसरे से जुड़े होने चाहिए। अब ये चलिए यहाँ पे है, ये किससे जुड़ा हुआ है, इससे जुड़ गया, इस लाइन से इससे भी जुड़ गया है, इससे नहीं जुड़ा, इससे जोड़ लेते हैं। अब यहाँ चलते हैं, ये तीनों से जुड़ा हुआ। बस इस तरीके से जब हमारा बनता है ग्राफ तो वो होता है कंप्लीट ग्राफ, कि हर वर्टेक्स एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। कोई भी किसी से, मतलब ऐसा नहीं बोल सकते कि कोई किसी से कनेक्टेड नहीं है, सभी सभी से कनेक्टेड हुआ। वेटेड मतलब जब हम ये वेट दे देते हैं कि भैया इसका वजन इतना है, इस रास्ते से जाने का खर्चा इतना है, तो ये हमारा वेटेड। डायरेक्टेड मतलब जिसमें हम तीर लगा देते हैं भैया ये जो जाने का रास्ता है वो इसी डायरेक्शन से है। अनडायरेक्टेड मतलब कोई तीर वीर नहीं है, किधर से भी आप जा सकते हैं। 10वां क्वेश्चन चलते हैं। किस ग्राफ में प्रत्येक एज पर वेट, कॉस्ट या डिस्टेंस होता है। अभी आपको बताए वो होता है वेटेड। क्या होता है, वेटेड। डायरेक्टेड आपको बता दिए, सिंपल बता दिए। ठीक है, नल ग्राफ आपको देख लेते हैं। नल ग्राफ में कुछ भी नहीं होता है। कैसे, ये देखिए, ये क्या है, वेटेड ग्राफ, जिसमें कि हम रास्ता बताते हैं। डायरेक्टेड ग्राफ में एज हम मतलब एरो से मार्क कर देते हैं। सिंपल ग्राफ, इसमें सेल्फ लूप नहीं होगा, पैरेलल एज नहीं होगा। ठीक है, नो सेल्फ लूप और पैरेलल एज, इज नॉट डज नॉट नेसेसरी कंटेंट वेट, वेट का भी यहाँ पे जरूरत नहीं है। अब चलते हैं हम लोग किस पे, नल ग्राफ पे। नल ग्राफ हैज वर्टेक्स बट नो एज, मतलब कि वर्टेक्स है इस तरीके से बट कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, तो कनेक्टेड नहीं है तो वेट वाला भी कोई एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा, तो ये हमारा नल ग्राफ कहलाता है। ठीक है, एक बार हम देख लेते हैं भैया क्या चल रहा है। लाइट चला गया, फेस पे थोड़ा कम रोशनी होगा, कोई बात नहीं गुरु। चलिए अब कहाँ चलते हैं, 10वां क्वेश्चन कंप्लीट।
11 नंबर पे, विच ग्राफ हैज नो साइकिल, किस ग्राफ में कोई साइकिल नहीं होता, किसी कौन से ग्राफ में साइकिल नहीं हो सकता। अब देखिए ये इसका आंसर आपको क्या समझ में आ रहा है, एक बार कमेंट कर दीजिएगा। इसका सिंपल सा है कि ट्री को भी अगर हम ग्राफ के फॉर्म में लिखे तो ट्री ही एक ऐसा ग्राफ है जिसमें कि साइक्लिक फॉर्म नहीं बनता, मतलब कि सर्किल नहीं बनता। कैसे, आप ध्यान दीजिएगा। अगर साइक्लिक ग्राफ की बात करें, साइक्लिक ग्राफ का मतलब ही होता है इस तरीके से, मान लीजिए एक वर्टेक्स है ए बी सी डी, तो यहाँ पे ये इससे जुड़ा, ये इससे जुड़ा, ये इससे जुड़ा, इस तरीके से मतलब एक साइकिल बना दिया, एक सर्किल बना दिया, ये हमारा हो जाएगा साइक्लिक ग्राफ। ट्री कैसा होता है, ट्री को अगर ग्राफ के फॉर्म में लिखे, मान लीजिए ये हमारा एक वर्टेक्स हो गया ए, इसके दो बच्चे बी सी, फिर इसके दो बच्चे डी और ई, ये सारे है तो ट्री। लेकिन अगर इसको हम वर्टेक्स के तौर पे भी देखें, ग्राफ के तौर पे भी देखें तो यहाँ पर भी चीजें वही सेम है कि एक वर्टेक्स है और इसके एज है। क्या कहीं पर भी आपको साइक्लिक फॉर्म दिख रहा है कि कोई सर्किल वाला लूप वाला सिस्टम चल रहा है? नहीं दिखेगा आपको, नो साइकिल। ठीक है, एग्जैक्टली वन पाथ बिटवीन एवरी पेयर ऑफ वर्टेक्स, ये हमारा किसका है, जिसमें साइकिल एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो है ट्री। मतलब कि ट्री ही एक ऐसा ग्राफ है जिसमें साइक्लिक वाला फॉर्म नहीं होता। ठीक है, कंप्लीट ग्राफ वही कहानी कि सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, अभी आपको बताए थे, उसमें भी साइकिल बन जाएगा। ये देखिए ए बी सी डी का एक साइकिल बन गया। डायरेक्टेड ग्राफ, डायरेक्टेड ग्राफ साइक्लिक भी हो सकता है, नॉन साइक्लिक भी, तो यहाँ पर चीजें हम एग्जैक्ट वे में नहीं कर सकते, लेकिन ट्री ही एक ऐसा है जिसमें कि आपका साइकिल नहीं बनेगा। डन है, तो यहाँ पे हमारा आंसर ट्री हो जाएगा। भैया थोड़ा सा बैच भी ले लो, ठीक है, जिनको थोड़ा सा इंटरेस्ट हो। कब तक एग्जाम का वेट करोगे? वो तो बैलगाड़ी से आ रहा है, जो आपका नोटिफिकेशन है वो बैलगाड़ी से आ रहा है। हर एक महीने पे नींद खुलता है, धड़ाधड़ मीडिया में खबरें चलती कि अब 2 दिन में वैकेंसी आ जाएगा, पूरा सारे न्यूज वाले छाप देते हैं, फिर 2 महीना सुस्त। तो वो बैलगाड़ी वाला सिस्टम है, पता नहीं कहाँ बैल चला जाए, कहाँ आपकी गाड़ी पलट जाए, चक्का गिर जाए। तो वो सब चीज़ छोड़िए, पढ़ाई पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अगर बैच लेना है तो लेते रहिए, ठीक है, जिससे हमारा भी मन लगा रहे थोड़ा। अब देखिए, हाउ मैनी एज आर प्रेजेंट इन अ ट्री हैविंग एन वर्टेक्स, एन वर्टेक्स वाले ट्री में कितने एज होती है? अब ध्यान दीजिएगा, वर्टेक्स कितने हैं, मान लीजिए 1 2 3, ठीक है। हाउ मैनी एज आर प्रेजेंट इन अ ट्री हैविंग एन वर्टेक्स, ध्यान दीजिएगा। अगर ट्री की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है? ट्री की बात कर रहा है। अगर एन वर्टेक्स का ट्री है तो उसमें कितने एज होंगे? मान लीजिए एक वर्टेक्स ए बी सी, तो यहां पे चीजें ग्राफ के फॉर्म में हो, क्योंकि वर्टेक्स बोल दिया हमें, वहां पे हम नोड और एज वाली बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पे वर्टेक्स वाली बात होगी, तो वर्टेक्स वाली जैसे बात आएगी तो वहां पे हम ट्री ले रहे हैं लेकिन ग्राफ के फॉर्म में, तो क्या होगा? ए बी सी, और ट्री है तो कभी भी साइक्लिक नहीं बनेगा। तब ध्यान देखिए, अगर 3 वर्टेक्स है तो हमारे पास 2 ही एज होंगे, तो ये आंसर होगा n-1। देख लीजिए एक बार इसका एक्सप्लेनेशन में क्या है भैया, n-1 है या कुछ हम गलत बोल रहे हैं? बिल्कुल n-1 है। अगर ये नॉर्मल ग्राफ रहता तो आपका n भी हो सकता था, क्यों? क्योंकि वहां साइक्लिक भी बन सकता है, ए बी सी, कोई एग्जैक्ट कहना मुश्किल है क्योंकि इस तरीके से भी चीजें हो सकती है, और 4 वाला हो तो ज्यादा भी हो सकता है। लेकिन अगर ट्री वाला बात है तो हमेशा n-1 होगा, ठीक है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। चलिए अब खत्म करें इसको। अगला है 13 नंबर, विच ग्राफ ट्रावर्सल इज सुटेबल फॉर फाइंडिंग द शॉर्टेस्ट पाथ इन अ अनवेटेड ग्राफ। अनवेटेड ग्राफ में शॉर्टेस्ट पाथ खोजने के लिए कौन सा ट्रावर्सल उपयुक्त है? डीएफएस, बीएफएस, डिजकास्ट्रा और प्रिज्म। अब देख लेते हैं इसका आंसर भैया। यहां पे होता है बीएफएस। कैसे होता है? डीएफएस क्या करता है? एक्सप्लोर डेप्थ में जाता है, ठीक है। इट में रीच डेस्टिनेशन थ्रू ए लॉन्गर पाथ, क्योंकि पूरा डेप्थ में जाना है, इसको नाम ही है डीएफएस, डेप्थ फर्स्ट सर्च। तो ये पूरा इंटरनल चीजों को लेते हुए पूरा लॉन्ग पाथ कवर करते हुए पहुंचेगा। तो उस कंडीशन में यहाँ पे आपका पाथ जो है बड़ा हो सकता है। हमसे पूछा गया छोटा शॉर्टेस्ट पाथ कैसे होगा? अनवेटेड ग्राफ है, कोई डायरेक्शन नहीं है, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं? बीएफएस करते हैं। बीएफएस क्या करेगा? विजिट वर्टेक्स लेवल बाय लेवल, द फर्स्ट टाइम डेस्टिनेशन इज रीच्ड
इट ऑलवेज द शॉर्टेस्ट पाथ। कैसे, यहाँ देखिए ए बी सी हो गया, ये क्या करेगा, मान लीजिए सबसे छोटा जो एरिया होगा ना उस तरीके से ये कवर करके आपको ट्रैवर्स करके दिखाएगा। बीएफएस है मतलब ब्रेथ लेवल बाय लेवल जगह पे पहुंचता है, तो ये सबसे छोटा ही पाथ होता है, शॉर्टेस्ट पाथ ये ऑलवेज सेलेक्ट करता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बीएफएस हो जाएगा। ध्यान दीजिए, अगर बड़ा के बात आए तो डीएफएस हो जाएगा, छोटा के बात आए तो आपका बीएफएस हो जाएगा। यहाँ पे शॉर्टेस्ट पाथ बोला है। फिर है डिजकास्ट्रा, ये अनवेटेड, यूज फॉर वेटेड ग्राफ के लिए यूज होता है, अनवेटेड का कहीं रोल ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है। फिर है प्रिज्म, प्रिज्म फाइंड मिनिमम स्पैनिंग ट्री करता है, शॉर्टेस्ट पाथ का यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े और 14 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। गर्मी बहुत हो गया भाई। विच ग्राफ रिप्रेजेंटेशन रिक्वायर्ड लेस मेमोरी फॉर अ स्पार्स ग्राफ। स्पार्स ग्राफ के लिए कौन सा रिप्रेजेंटेशन कम मेमोरी लेता है, एडजेसेंसी मैट्रिक्स, एडजेसेंसी लिस्ट, इंसिडेंस मैट्रिक्स, एज मैट्रिक्स। चलिए देखते हैं इसको भी भाई। बोला कि स्पार्स ग्राफ के लिए कौन सा रिप्रेजेंटेशन कम मेमोरी लेता है, तो ये हो जाएगा एडजेसेंसी लिस्ट। कैसे, एडजेसेंसी मैट्रिक्स के किस तरीके से काम करता है, इसको कितना मेमोरी चाहिए। अगर मेमोरी मैट्रिक्स की बात करें तो वो मैट्रिक्स कैसे होता है, मान लीजिए 3 रो 4 कॉलम है तो 3 into 4 मतलब 12 वाला कॉन्सेप्ट लग गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इवन इफ एज आर वेरी फ्यू इंटायर मैट्रिक्स स्टोर, ठीक है। मतलब आपको हमेशा v into v वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे चाहिए ही होगा, गुना वाला कॉन्सेप्ट लगता है। लेकिन लिस्ट में क्या है, लिस्ट में वो सब नहीं है, स्टोर ओनली एग्जिस्टिंग एज जो है उसी को लेंगे हम लोग, जो एग्जिस्टिंग है बस उसको काउंट करते जाएंगे, एक लिस्ट बनाते जाएंगे। उस कंडीशन में स्पार्स वाला चीज हमारा सबसे छोटा होगा। यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, स्पार्स में क्या होता है, नॉर्मल सी बात अगर कहें तो सबसे कम मेमोरी वाला जो स्पार्स का मतलब क्या कि बहुत जगह खाली होगा, कहीं कहीं कुछ हल्का हल्का डेटा होगा। उस कंडीशन में हमको सबसे कम मेमोरी कौन यूज करेगा। अगर हम मैट्रिक्स बनाते तो मैट्रिक्स में हमेशा हमको खाली रहे भरा रहे हमको फर्क नहीं पड़ता, हमको मैट्रिक्स बनाना ही पड़ेगा, v into v कॉन्सेप्ट लगाना ही पड़ेगा। 3 into 4 है या 3 into 3 है तो 9 बक्से हमें चाहिए ही चाहिए। लिस्ट में वो नहीं है, जहां डेटा होगा वही चीज हम कवर करेंगे। तो उस कंडीशन में क्या होगा, एडजेसेंसी लिस्ट हमारे लिए सबसे बेस्ट होगा, क्योंकि स्पार्स ग्राफ में क्या होगा, डेटा बहुत कम जगह होगा। नॉर्मल स्पार्स मैट्रिक्स आपको पढ़ाए थे कि मैक्सिमम जगह 0 होता है, कुछ ही जगह आपका 1 होता है, यही कॉन्सेप्ट है। तो वही कहानी यहाँ पर भी है। तो आपको कम मेमोरी चाहिए तो एडजेसेंसी लिस्ट। इंसिडेंस मैट्रिक्स मतलब ये लेस कॉमनली यूज है, कंज्यूम मोर मेमोरी, ये भी ज्यादा मेमोरी यूज करता है। एज मैट्रिक्स ये क्या है, नॉट अ स्टैंडर्ड ग्राफ रिप्रेजेंटेशन, ये स्टैंडर्ड ग्राफ रिप्रेजेंटेशन नहीं है। स्टैंडर्ड ग्राफ की बात करें तो दो ही चीज आपको ज्यादा सुनने को मिलेगा, इंसिडेंस मैट्रिक्स है बट कॉमनली यूज नहीं होता। दो चीज आपके यूज होते हैं, एडजेसेंसी लिस्ट और एडजेसेंसी मैट्रिक्स। किसमें थोड़ा सा शायद मतलब वीडियो बीच में कट गया था, 14 नंबर क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे वो समझा दिए थे, बाकी 15 का देखते हैं। 15 कह रहा है कि कौन सा ग्राफ रिप्रेजेंटेशन में एज खोजने के लिए O1 कॉम्प्लेक्सिटी मतलब कांस्टेंट टाइम में आप खोज सकते हैं। एडजेसेंसी लिस्ट है, एडजेसेंसी मैट्रिक्स, लिंक लिस्ट या क्यू। चलते हैं एक बार, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर है हमारा एडजेसेंसी मैट्रिक्स। अब क्यों है कि आप यूनिक टाइम में या कांस्टेंट टाइम में ढूंढ सकते हैं। एडजेसेंसी लिस्ट क्या होता है, ये क्या करता है, अपने आसपास का, जैसे लिंक लिस्ट होता है ना कि पड़ोसी को ढूंढता है, ठीक है, पड़ोसी को ढूंढने के लिए काम में आता है। तो यहाँ पे आप यूनिक मतलब कांस्टेंट टाइम में नहीं पहुंच सकते, आपको अगर किसी चीज पे पहुंचना है तो आपको पड़ोसियों की मदद लेनी पड़ेगी और बार बार एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे पे आपको घूमना पड़ेगा। नॉर्मल लिंक लिस्ट वाला कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे आप ये नहीं कर सकते कि हम एकदम डायरेक्टली जा सकते हैं। डायरेक्ट किस में जाते थे, आपका एरे में। एरे में क्या था, इंडेक्स वाला चीज, और इंडेक्स वाला चीज कहाँ होता है, एडजेसेंसी मैट्रिक्स में होता है। कैसे, क्योंकि वहां पे हम क्या बनाते हैं, एक मैट्रिक्स है जिसमें मान लीजिए ये कॉलम है C1 C2 C3, ठीक है, और यहाँ हमारा कॉलम है मतलब कि रो है R1 R2 R3। अब कोई बोल आइटम क्या है कि R2 और C2 पे बैठा हुआ, मान लीजिए यहाँ पे है, इसको हमको ढूंढना है। तो हमें पता है कि भैया ये R2 C2 पे जाएंगे ना तो एकदम से हमको मिल जाएगा, तो डायरेक्टली इस चीज पे हम पहुंच जाएंगे। ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, ये इंडेक्सिंग वाला कॉन्सेप्ट है जो कि आपका एरे में यूज होता है। सेम एडजेसेंसी मैट्रिक्स भी इसी कॉन्सेप्ट पे काम करता है। क्यों, क्योंकि मैट्रिक्स कैसे स्टोर कर रहा है, मैट्रिक्स IJ के फॉर्म में आपका रो कॉलम में स्टोर करता है डेटा को, और चेक करने के लिए आप एकदम से किसी इंडेक्स पे पहुंच सकते हैं। कैसे, उसका रो और उसका कॉलम का जो नंबर है
उस इंडेक्स से आप डायरेक्टली पहुंच सकते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ क्या लगेगा, जब हम डायरेक्ट पहुंच रहे हैं तो कांस्टेंट टाइम है भैया, तो ये O1 कांस्टेंट टाइम में आप वहां पे जा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या है, लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट फिर वही चीज, एडजेसेंसी लिस्ट जो है वो क्या यूज करता है, एक तरीके से लिंक लिस्ट ही तो करता है। कांस्टेंट टाइम कैसे होगा, क्योंकि हमको लिंक लिस्ट में क्या होता था कि आपको कहीं भी पहुंचने के लिए एक आगे पीछे देखना पड़ता था, एक लिंक से दूसरे लिंक पे जाते थे, फिर आगे का एड्रेस लेते थे, फिर आगे बढ़ते थे। यही कॉन्सेप्ट आपका लिस्ट में भी, लिंक लिस्ट में है, और एडजेसेंसी लिस्ट भी लिंक लिस्ट को यूज करता है। क्यों, ग्राफ रिप्रेजेंटेशन का तरीका ही नहीं है, तो ये ऐसे ही गलत हो गया। तो हमारा एडजेसेंसी मैट्रिक्स यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पे। 16 क्या बोलता है भाई, 16 बोलता है विच ट्री रिमेन बैलेंस आफ्टर एवरी इंसर्शन एंड डिलीशन। हर नोड को डिलीट करें या इंसर्ट करें, ये जब ऑपरेशन हम किसी ट्री में करते हैं तो कौन सा ऐसा ट्री है जो कि एवरी इंसर्शन और डिलीशन के बाद स्वयं को बैलेंस करता है। बैलेंस मतलब कि पूरा उसको बैलेंस स्ट्रक्चर बनाता है। जैसे नहीं कि मान लीजिए इसी तरफ मेरा डेटा झुका हुआ है, ठीक है, इस तरफ कुछ डेटा है ही नहीं, ये बैलेंस नहीं है। बैलेंस तब होगा, एक बैलेंस फैक्टर होता है जो कि एवीएल ट्री में यूज होता है। तो ये जो क्वेश्चन है ये एवीएल ट्री से रिलेटेड ही है, यही इसका आंसर होगा कि एवीएल ट्री जो है खुद को बैलेंस करता है हर इंसर्शन डिलीशन के बाद, ठीक है। अब एवीएल ट्री क्या होता है, एक बार हम यहां से आपको दिखा देते हैं। एवीएल ट्री होता है, बाइनरी ट्री आपको पता है, सबसे पहले पहला ऑप्शन था बाइनरी ट्री। बाइनरी ट्री क्या कहता है, इसमें सिर्फ एक ही कंडीशन है कि भैया बाइनरी है तो 0 1 2, यही हमारा कंडीशन है कि जब भी कोई पेरेंट का चाइल्ड बनाओगे तो मैक्स टू मैक्स 2 ही चाइल्ड बनाना, क्योंकि हम बाइनरी हैं। बाइनरी में 2 का ही कॉन्सेप्ट है, 2 से ज्यादा 3 4 नहीं होते, या तो 0 होगा 1 होगा या 2। तो किसी भी पेरेंट के 2 ही नोड मैक्स टू मैक्स हो सकते हैं, तीसरा नोड बनाओगे तो हम बाइनरी नहीं रहेंगे। इसके अलावा बैलेंस वाला चीज करने का कोई यहाँ पे फैक्टर नहीं है, बैलेंस नहीं करना। आप चाहे तो इस तरीके से एक एक नोड बना के भी आप लंबा सा स्क्यू ट्री बना सकते हैं, जो कि बैलेंस नहीं अनबैलेंस है, लेकिन आपका बाइनरी ट्री होगा। तो ये आपका ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि हमको सेल्फ बैलेंसिंग चाहिए कि खुद ही बैलेंस करके चीजों को संभाल ले। फिर है बीएसटी। बीएसटी का क्या कॉन्सेप्ट है, बीएसटी बोला कि हम हाई ट्री, बाइनरी ट्री है, हम, मेरा भी कहानी यही है कि 2 से ज्यादा हम एक पेरेंट के चाइल्ड नहीं दे सकते, ठीक है, तीसरा चाइल्ड नहीं होगा, 2 ही, हम 2 हमारे 2 वाला कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे है हम 1 हमारे 2 आप दे सकते हो, 2 चाइल्ड होगा, उससे ज्यादा 2 बच्चे से ज्यादा हम बच्चा नहीं रख सकते, या तो 0 रखेंगे या 1 रखेंगे या 2 रखेंगे। लेकिन बीएसटी में एक चीज और है कि ये सॉर्टेड होता है, मतलब कि लेफ्ट में छोटा बच्चा रखेंगे, राइट में बड़ा बच्चा रखेंगे, इसी कॉन्सेप्ट पे पूरा ट्री बनता है। लेकिन यहाँ पर भी आपका क्या है कि जो बैलेंस वाला सिस्टम है वो नहीं है। यहाँ पर भी अगर आप चाहे, मान लीजिए यहाँ 10 रख दिए, 20 रखना चाहते तो यहाँ रख दिए, अब 20 से बड़ा 30 है तो वो इस साइड रखते चले गए। इसी तरीके से आप पूरा यहाँ तक लिस्ट बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली नहीं है। ये आपका बीएसटी कहलाएगा, क्यों, क्योंकि ये बैलेंस है, ठीक है। साथ साथ ये आपका बाइनरी ट्री है, क्यों, क्योंकि सभी के एक एक चाइल्ड है, तो वो कॉन्सेप्ट भी आपका फुलफिल कर रहा है, तो ये आपका बीएसटी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सॉर्टेड ऑर्डर में है। देख लीजिए 10 20 30 इस तरीके से चीजें चल रही है, तो क्या हुआ, यहाँ पे बीएसटी क्या करता है, सॉर्टेड ऑर्डर में डेटा स्टोर करता है, ठीक है। ये भी कॉन्सेप्ट हो गया। अब अगला है इसका बड़ा भाई एवीएल। एवीएल क्या बोलता है भाई कि हम देखो बीएसटी है, बीएसटी मतलब सबसे पहले बाइनरी ट्री, एक पेरेंट के 2 ही चाइल्ड हो सकते हैं, उसमें भी जो चाइल्ड होगा वो सॉर्टेड ऑर्डर में होगा, जैसे कि बीएसटी में होता है। अगर यहाँ 10 है तो 10 से छोटा यहाँ 5 रख दो, यहाँ 15 रख दो, ये कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे तीसरा एक कंडीशन और आया कि एक कोई भी ट्री जो यहाँ पे ये लाइन बनेगा नोड और इस तरीके से, वो एक तरफ झुकाव नहीं रहेगा, उसका जो फैक्टर होगा बैलेंस फैक्टर, वो हमेशा किस टर्म में काम करेगा, -1 0 और +1, इससे डिफरेंस नहीं हो सकता। इससे जैसे ही डिफरेंस आया तो आपको क्या करना पड़ेगा, ट्री को बैलेंस करना पड़ेगा। ये बैलेंस कैसे होगा, ये पूरा जो है, जो हमारा बैच है, कौन सा वाला, TRE 4 का जो बैच कंप्यूटर साइंस वाला है, उसमें आप देख लीजिए डेटा स्ट्रक्चर वाले फोल्डर में हम प्रॉपर एवीएल ट्री का इंसर्शन डिलीट पूरा समझाए हैं। उसमें यही कहानी सब बताएं कि भैया कैसे बैलेंस होगा, क्या होगा, नहीं होगा। तो बैलेंस वाला चीज कहाँ होता है भाई, एवीएल में होता है, ऑटोमेटिक ये बैलेंस करता है, ठीक है। अब चौथा ऑप्शन क्या है गुरु, चौथा ऑप्शन है हीप। हीप क्या है, हीप मेंटेन प्रायोरिटी लेवल पे, यहाँ पे बैलेंसिंग वाला कोई बात नहीं है, डन है। अब 17 नंबर पे एक बार तो फंस गए हम, वीडियो आधा कट करके फिर से हमको जोड़ना फोड़ना पड़ेगा। प्रायोरिटी क्यू को लागू करने के लिए मुख्य रूप से कौन सा ट्री प्रयोग किया जाता है, अभी आपको समझाए थे, चलिए फिर से देख ही लेते हैं क्या है।
अभी आपको बताया कि हिप बार बार 2-3 बार आ गया, सब बार आपको बताए थे कि हिप जो है आप हमारा प्रायोरिटी बेस पे काम करता है। तो एबीएल बैलेंसिंग फैक्टर वाली कहानी, बाइनरी सर्च ट्री में मतलब सॉर्टेड ऑर्डर बीएसटी, हिप आपका प्रायोरिटी पे काम करता है। और बी ट्री क्या होता है ये थोड़ा सा आपको बताते हैं। बी ट्री क्या होता है, डेटाबेस में यूज होता है, प्रायोरिटी क्यू में यूज नहीं होता। ठीक है, प्रायोरिटी क्यू के लिए सबसे उपयुक्त डेटा स्ट्रक्चर हीप ही होता है, बस इतना याद रखिएगा। डन है, 17 नंबर कंप्लीट। 18, विच इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ अ बाइनरी ट्री नोड। अब वही कहानी, बाइनरी ट्री है, सबसे सिंपल सी बात, तो बोला कि मैक्सिमम कितना हो सकता है। सबसे पहले मिनिमम की बात करते हैं। बाइनरी ट्री, बाइनरी का शब्द सुनिए तो आपके दिमाग में 2 आना चाहिए। बाइनरी मतलब 2, तो 2 से नीचे क्या क्या है, 1 है या 0 है, या तो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है, और मैक्स टू मैक्स कितना होगा, 2 होगा। यहाँ पे ऑप्शन भी कितना आपका, 2, 2 मार दीजिए। 1 हो सकता है क्या मैक्सिमम, नहीं, 1 से भी बड़ा 2 है हमारा, 2 होगा मैक्स। 3 होगा क्या, 3 होगा तो वो बाइनरी रहेगा ही नहीं, वो नॉर्मल ट्री बन जाएगा। अनलिमिटेड का भी कोई मतलब नहीं है। तो बाइनरी अगर ट्री है तो आपका 2 ही बच्चे हो सकते हैं एक नोड के। ठीक है, चलिए ये यहाँ पे एक्सप्लेन भी किए होंगे, बिल्कुल किए होंगे भाई, एक्सप्लेन का कोई जरूरत था नहीं, आप लोग को पहले से पता हो। ठीक है, 2 लिख दिए हैं, पूरा एक्सप्लेन किया हुआ, ये पीडीएफ मिल जाएगा आपको। फिर है विच ट्रावर्सल यूज टू डिलीट एन एंटायर बाइनरी ट्री सेफली। कौन सा ट्रावर्सल यूज किया जाता है डिलीट एंटायर बाइनरी ट्री, पूरे बाइनरी ट्री को सुरक्षित रूप से डिलीट करने के लिए कौन सा ट्रावर्सल प्रयोग किया जाता है। इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, लेवल ऑर्डर। ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है हमारा पोस्ट ऑर्डर। कैसे, इन ऑर्डर क्या करता है, लेफ्ट रूट राइट। ठीक है, रूट में भी प्रोसेस बिफोर द राइट सब ट्री इज डिलीटेड, अनसेफ फॉर डिलीशन। अब देखिए कैसे काम करता है, पहले लेफ्ट, फिर रूट, फिर राइट। अब यहां देखिए इस तरीके से हम बनाए लेफ्ट, अब ध्यान दीजिएगा, लेफ्ट से शुरू करेंगे, इसको डिलीट किए, फिर इस पे जाएंगे, इसको डिलीट किए। अब इसको जब डिलीट कर देंगे तो ये रुकेगा कहाँ पे, ये तो इसी के साथ लिंक था, तो हमको तो पहले इसको डिलीट करना चाहिए तब इसको करना चाहिए। तो ये कॉन्सेप्ट गलत हो जाएगा, क्योंकि आप ट्रावर्स कर रहे हैं लेफ्ट रूट राइट पे, और उसी ट्रावर्स में आपको डिलीट भी करते जाना है। तो पहले लेफ्ट डिलीट होगा, कोई दिक्कत नहीं है। रूट डिलीट होगा तो रूट के साथ साथ ये भी गायब हो जाएगा, इसको हम डिलीट किए ही नहीं, सीक्वेंस में तो ये डिलीट हुआ नहीं, लेकिन इसके साथ ये बह गया, बहती गंगा में ये भी निकल लिया, तो ये हमारा जो है ट्रावर्सल गलत हो जाएगा। प्री ऑर्डर कैसे काम करता है, रूट लेफ्ट राइट, इस कॉन्सेप्ट में कौन सा काम करता है हमारा, प्री ऑर्डर। जब रूट ही डिलीट हो गया तो बच्चा लोग ऑटोमेटिक बहती गंगा में ये भी फंस गया भाई, दहा गया, नॉर्मल सी बात है, डूब गया। लेकिन इसको तो हम डिलीट किए नहीं, सेफली तो डिलीट हुआ नहीं है, ये तो इसके साथ चक्कर में बह गया, तो ये भी गलत हो गया। अब आता है पोस्ट ऑर्डर। पोस्ट ऑर्डर कैसे काम करता है भाई, रूट लेफ्ट राइट, इसका फिर लेफ्ट फिर राइट, कॉन्सेप्ट यही है। अब क्या कहता है भैया, पहले लेफ्ट की तरफ जाओ, लेफ्ट डिलीट किए, फिर राइट की तरफ जाओ, ये डिलीट किए, फिर रूट की तरफ जाओ, ये डिलीट हुआ। ठीक है, इसका मतलब कोई अपने मन से डिलीट हुआ है क्या, नहीं, एक सीक्वेंस में रूट लेफ्ट राइट रूट, यहां पहुंच गए, ये डिलीट हो गया, कोई बात नहीं। अब फिर हम जाएंगे रूट पे। ठीक है, रूट पहले डिलीट नहीं होगा, पहले क्या होगा, रूट बोला कि नहीं पहले हमारे बगल में राइट है, तो राइट की तरफ जाओ, राइट डिलीट होगा, फिर रूट होगा। तो पहले लेफ्ट राइट रूट, लेफ्ट राइट रूट, ये कॉम्बिनेशन पोस्ट ऑर्डर में है। तो ये हमारा ये जो ट्रावर्सल है ये सेफली सभी नोड को अच्छे से डिलीट करेगा बिना किसी मतलब कि कोई दिक्कत किए हुए। और फाइनली लास्ट में जब है बीच वाला जो मेन रूट है वो डिलीट होगा इस ट्रावर्सल में। तो पोस्ट ऑर्डर सबसे बेस्ट है आपका डिलीशन के लिए, सेफली अगर आप डिलीट करना चाहते हैं। ठीक है, लेवल ऑर्डर कैसे, लेवल ऑर्डर में फिर वही कि रूट पहले डिलीट हो जाएगा, क्योंकि लेवल बाय लेवल चीजें चल रही है। ए मान लीजिए यहाँ है, बी और सी, जब हम लेवल से चलेंगे तो सबसे पहले ए डिलीट होगा, ए डिलीट हुआ तो बी सी ऑटोमेटिक गायब हो गया, तो फिर सेफली डिलीट कहाँ हुआ यहाँ पे, तो कौन सा होगा, पोस्ट ऑर्डर जो है हमारा सबसे बेस्ट है आपका, डिलीट चिल्ड्रन बिफोर पेरेंट वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। ठीक है, और कॉपी करने की बात आए, अब देख लीजिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर डिलीट ट्री की बात आए तो पोस्ट ऑर्डर लिखना है, कॉपी ट्री की बात आए तो प्री ऑर्डर, और सॉर्टेड बीएसटी की बात करें तो इन ऑर्डर। इतना 3 चीज याद रखिएगा, कई क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। और लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 20 नंबर, विच स्टेटमेंट अबाउट अ स्पैनिंग ट्री इज करेक्ट, इट कंटेन साइकिल, इट कंटेन ऑल वर्टेक्स विदाउट एनी साइकिल, इट हैज मोर देन n-1 एज, इट एग्जिस्ट ओनली फॉर डायरेक्टेड ग्राफ।
ये स्पैनिंग ट्री की बात कर रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। ठीक है, स्पैनिंग ट्री के बारे में कह रहा है, अब ध्यान दीजिएगा। इट कनेक्ट्स ऑल वर्टिस विदाउट एनी साइकिल। स्पैनिंग ट्री का मतलब ही होता है कि वैसा जो कि सभी वर्टेक्स को, ऑल वर्टेक्स को कनेक्ट करेगा लेकिन कोई साइकिल नहीं बनाएगा, इसको बोलते हैं स्पैनिंग ट्री। मतलब अ स्पैनिंग ट्री ऑलवेज असाइक्लिक, ये साइकिल वाला फॉर्म नहीं बनाएगा, ध्यान दीजिएगा, हमेशा जो है असाइक्लिक फॉर्म में रहेगा, साइकिल इसमें एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये होगा क्या बोलते हैं स्पैनिंग ट्री। सिंपल सी बात है, क्या हो गया स्पैनिंग ट्री। तो ये बोल रहा है कि इट कंटेन साइकिल, साइकिल वाला फॉर्म नहीं है, तो ये हमारा गलत हो गया, पहला ऑप्शन गलत। दूसरा ऑप्शन इट कंटेन ऑल वर्टेक्स विदाउट एनी साइकिल, बिल्कुल सारे वर्टेक्स को कनेक्ट करेगा, ठीक है, लेकिन साइकिल नहीं बनेगा, ऑल वर्टेक्स इंक्लूड रहेगा, कनेक्टेड रहेगा, कोई साइकिल फॉर्म नहीं होगा, एग्जैक्टली n-1 एज होगा, मान लीजिए इतना है। ठीक है, तो अब आपको बताया था ना इस तरीके से, अगर 4 वर्टेक्स है तो एज कितना होगा n-1 होगा, ट्री वाला फॉर्म। तो यही हमारा क्या है स्पैनिंग ट्री कहलाएगा, जैसे यहां पे देखिए। ठीक है, पॉसिबल ये जो है ये नहीं, ओरिजिनल ग्राफ ये है, लेकिन इसका अगर हम पॉसिबल स्पैनिंग ट्री बनाएंगे तो हमारा स्पैनिंग ट्री कैसे बनेगा, ABCD, ये जो बीच वाला लाइन है ये गायब हो जाएगा, साइक्लिक फॉर्म नहीं होना चाहिए, ऑल वर्टेक्स कनेक्टेड है, कोई साइकिल नहीं है। तो इस तरीके का जो सीक्वेंस होता है ये हमारा स्पैनिंग ट्री होता है। ठीक है, स्पैनिंग ट्री का मतलब वैसा ग्राफ जिसमें कि कोई साइकिल नहीं बनता लेकिन सारे वर्टेक्स आपस में कनेक्टेड हैं। ठीक है, वो हमारा हो जाएगा आपका स्पैनिंग ट्री, बस इतना मान के चलिए। ठीक है, चलिए यहीं पे कंप्लीट करते हैं, इसका PDF आपको मिल जाएगा, ऐप सारे इंस्टॉल करके रखिए। ठीक है, जो लोग नहीं किए हैं ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, बैच लेना नहीं लेना बात की बात है, लेकिन ऐप इंस्टॉल करके रखिए। ठीक है।